पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज सुनाई देने लगती है। अब या तो अवाम जमहूरियत और सियासी अफराद से बोर हो जाते हैं, या फिर मार्शल लॉ इतने तवातर के साथ लगे हैं कि अब वो सिस्टम का हिस्सा लगने लगे हैं। मगर तारीख के औराक को पलटा जाए तो यूं दिखाई देता है कि मार्शल लॉ पाकिस्तान में अवाम की मर्जी से नहीं लगाए जाते। अवाम की तो सिर्फ मार्शल लॉ को कबूल करने के लिए जहन साजी की जाती है, या फिर इनको पेश की इत्तला दे दी जाती है। तारीख का मजीद बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाए तो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ पाकिस्तान की फौज भी नहीं लगाती, तो फिर वो कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अंदरूनी हालात में कौमी सतह पर शदीद तकसीम पाई जाती है। पाकिस्तानी रियासत इलाकाई, सूबाई और मजहबी ग्रोहबंदियों में बटी हुई है। हम अंग्रेजों और हिंदुओं से एक अलग मुल्क हासिल करने में तो कामयाब रहे, मगर एक वाज़ेह कौमी तशख़्ख़ुस तश्कील देने में बुरी तरह नाकाम। इस अंदरूनी खल्फिशार की बदौलत हम बैरूनी सतह पर एक मरबूत और मजबूत कौम के तौर पर अपनी शनाख्त न बना सके। इन अंदरूनी तनाज़ात के साथ हमारे मुल्क की सरहदों की सिक्योरिटी के मसाइल ने हमारे मसाइल में बेपनाह इजाफा कर रखा है। इन हालात की वजह से पाकिस्तान में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए और हालात को संभालने के लिए एक ताकत जिसने ये बीड़ा उठा रखा है वो पाकिस्तान की फौज है। आज़ादी से लेकर अब तक के 75 सालों में हर मुश्किल वक्त में अवाम बेसाख्ता फौज की तरफ देख रहे होते हैं। मुल्क के अंदर कोई कुदरती आफत आ जाए तो फौज, सियासी हालात ख़राब हो जाएं तो फौज, इलेक्शन करवाने हो तो फौज, हत्ता कि भल सफाई भी करवानी हो तो फौज को लाया जाता है। अब तो फौज की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया है कि अगर किसी हुक्मरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी हो तो फौज, और तहरीक अदम एतमाद को रोकना हो तो भी फौज। पिछले हफ्ते सिंध हुकूमत के पास सेहत के अमले की कमी वाक़ई हुई तो सूबाई हुकूमत ने पाक फौज से दरख्वास्त की कि इनको डॉक्टर और सेहत का दीगर अमला मुहैया किया जाए। दरिया को कूजे में बंद किया जाए तो फौज ने बरगद के दरख्त की तरह पाकिस्तान के हर शोबाए जिंदगी को अपने साए में लपेट रखा है। बिल्कुल इसी तरह आलमी ताकतों ने जब कभी पाकिस्तान से कोई काम लेना होता है तो इनकी नजर भी सिर्फ एक ताकत की तरफ उठती है, और वो है पाकिस्तान की फौज। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हर ताकत को पाक फौज की ताकत ने अपने शिकंजे में ले रखा है, इसी तरह दुनिया की सारी ताकतों को रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की ताकत ने अपनी बालादस्ती के शिकंजे में ले रखा है। अमरीका और पाकिस्तान की फौज के स्टेटस के हिसाब से यह फितरी अमल है कि दोनों ताकतों का आपस में एक गहरा ताल्लुक हो। इन दोनों ताकतों ने बड़े बड़े मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है। इन दोनों ताकतों के इत्तेहाद ने दुनिया में बड़े बेमिसाल काम किए हैं। आलमी ताकतों को शिकस्त देने और इनका शिराजा बखेरने के साथ साथ खित्तों की जुग्राफियाई हदबंदियों और मोहल्ले वकू को भी बदल कर रख दिया है। इस मंजरनामे में जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि जब कभी अमेरिका ने जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया और मशरक वस्ता में कोई बड़ा काम सरंजाम देना होता है तो पाकिस्तान में हमेशा फौज की हुकूमत क्यों होती है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों होता है। यह क्या महज हुस्न इत्तफाक है या फिर सोची समझी मंसूबाबंदी। पाकिस्तान के अवाम को यह बात बर्दाश्त हो या ना हो, मगर यह एक तल्ख हकीकत है कि 1947 से ही पाकिस्तान अमेरिका के पल्ले पड़ गया था, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के पल्ले पड़ गया था। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा अब्दुल सत्तार ने अपनी किताब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में लिखा है कि पाकिस्तान 1947 से इस कोशिश में था कि अमेरिका से किसी तरह इमदाद हासिल करे। इस सिलसिले में कई दफ़ा पाकिस्तानी खारजा उमूर का वफ्द अमरीकियों से मिलता और इनसे इल्तिजा करता कि कुछ साढ़े बारे भी सोचो, मगर अमरीका को समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान को किस खिदमत के बदले इमदाद दी जाए, या इमदाद के एवज पाकिस्तान से क्या काम लिया जाए। पाकिस्तान की मुसलसल और अनथक कोशिशों के बाद 1953 में सदर आइजनहावर की हुकूमत ने पाकिस्तान को कुछ इमदाद ये सोच कर दी कि थाड़े बारे भी सोच लेने। पाकिस्तान 1958 तक सियासत के नाम पर मछली मंडी बना रहा, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। यह दौर इंतहाई सियासी अब तरीका था। उधर से आलमी सियासत में सरजंग अपने उरूज पर थी। अमेरिका को सेंट्रल एशिया में सोवियत रूस की नकलो हरकत को मॉनिटर करने के लिए ऐसी दोस्त रियासत की जरूरत थी जहां से बैठकर सोवियत रशिया की सेंट्रल एशिया की रियासतों पर नजर रखी जा सकती हो। आखिरकार पाकिस्तान पहली दफा अमेरिका को भाग गया। अमेरिका ने देखा कि इस मुल्क में अगर कोई काम का बंदा है तो वो फौज है, लिहाजा रोज बरोज की सियासी गैर यकीनी खत्म करके सारा मुल्क ही फौज के सुपुर्द किया जाए। जमहूरी और सियासी तबका जितना भी गंदा हो जाए पर फिर भी वो अवाम के सामने जवाबदेह होता है, इसलिए वो कभी भी बड़ी ताकतों के हाथों आलायकार नहीं बनता। 1958 का मार्शल लॉ लगते ही पाकिस्तान अमेरिका दोनों में सब अच्छा है कि नवीद थी। 1959 में अमेरिका को पेशावर के पास बटबेड़ की छावनी दे दी गई जहां से इनके जहाज उड़ते और सोवियत यूनियन के हसास मकामात की तस्वीर बनाते। पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर्स ने मौजज़ात दिखाना शुरू कर दिए जिसकी वजह से तामीर नौ और सनती तरक्की का दौर शुरू हो चुका था। मतलब अमेरिका और अवाम दोनों खुश थे। फौज को तो वैसे ही हर हाल में अवाम की खुशी चाहिए होती है। अवाम खुश तो सारा जहान खुश। अमेरिका के लिए यह सौदा इंतहाई मुनाफे का था। अपने स्ट्रेटेजिक फवाइद भी हासिल करो और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाओ, यानी मुल्क फौज के हवाले कर दो। वैसे ये बंदोबस्त पाक फौज के लिए भी घाटे का सौदा नहीं था। फौजी इमदाद और फौजी साजो सामान की तरसील भारत जैसे ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए नागुजीर थी। 1960 की दहाई में सर जंग अपने जोबन पर थी और पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी।
पाकिस्तान 1969 में एक मार्शल लॉ से दूसरे मार्शल लॉ की तरफ जा चुका था, लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाला इत्तेफाक है। 1969 में ही अमेरिका और सोवियत रूस के दरमियान ताल्लुकात निस्बतन कम कशीदा होने लगे थे। सदर निक्सन के आने से अमेरिकी पॉलिसी में नरमी आ गई और सोवियत रूस के साथ मुज़ाकरात होने लगे और मुख्तलिफ मुआहदे भी हुए। इधर से पाकिस्तान में 1970 में जमहूरियत की बहाली का सिलसिला और आम इंतखाबात होने लगे। अमेरिका को पाकिस्तान की अभी ज्यादा जरूरत ना थी, इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत से बज़ाहिर अमेरिका को भी कोई मसला दरपेश ना था। अमेरिका और सोवियत रूस के दरमियान ताल्लुकात 1969 से लेकर 1979 तक निस्बतन नॉर्मल सतह पर थे। पाकिस्तान में 1977 से ही फिर से अमेरिका की जरूरत के लिए बनने के लिए तैयारी का अमल शुरू हो चुका था। अगले 10 बरस के लिए फिर से अमेरिका को पाकिस्तान की अशद जरूरत थी, लिहाजा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा रहा। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पाकिस्तान में फिर से जमहूरियत की बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी तरह 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में एक दफा और मार्शल लॉ था। पाकिस्तान में अभी मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका को अभी पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, पाकिस्तान की जरूरत तब पड़ सकती है जब अमेरिका चीन के साथ सोवियत रूस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहा होगा, मगर अमेरिका के अपने अंदरूनी और बैरूनी हालात को देखकर लगता है कि अमेरिका अभी ऐसे किसी एडवेंचर के मूड में नहीं। मगर अमेरिका को फिर से हमारी जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सियासत और जमहूरियत से बोर हो रहे हैं और दिवालिया होने के खतरात भी सर पर मंडला रहे हैं।